आदाब है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। RT-PCR फॉल्ट टिकट्स फराहमी मामले की जांच है जारी। रिपोर्ट आ जाने के बाद होगी कार्रवाई, कहा रियासती वजीर बराए तिब्बी तालीम अमित देशमुख ने। गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र के मुतनाज़ा मकतूब पर मचा पूरी रियासत में बवाल। गवर्नर जैसे जलील क़द्र ओहदे की तौहीन करने वाले गवर्नर अपने ओहदे से दें इस्तीफ़ा, लोक विकास परिषद का मुतालबा। और पाचोड़ ताल्लुका पैठन में पेश आया दिलखराश हादसा। बैरूनी रियासत से काम की तलाश में आए एक मजदूर ने फांसी लेकर की खुदकुशी। केस दर्ज, तहकीकात जारी। हाई मास फ्लाइट की FDR प्रोसेसिंग फाइल की मंजूरी के लिए 1000 रुपये रिश्वत लेते हुए जालना बल्दिया का OS गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई। खबरें तफसील से। RT-PCR टेस्ट के लिए फॉल्टी किट्स की फराहमी के मामले की जांच जारी है और रिपोर्ट आ जाने के बाद खातियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बयान रियासती वजीर बराए तिब्बी तालीम अमित देशमुख ने दिया। रियासती वजीर अमित देशमुख ने सहाफ़ियों को बताया कि मरकज़ी हुकूमत की ICMR ने जो एजेंसियां मुकर्रर कर रखी हैं उन्हीं से RT-PCR टेस्ट के लिए किट्स मंगवाई गई हैं। ये किट्स फॉल्टी हैं। इसका इंकशाफ मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ही किया है। जब हमें पता चला कि ये किट्स फॉल्टी हैं तो हमने फौरी उनकी सप्लाई रोक दी और ICMR जो किट्स फराहम कर रही है उसी से कोरोना की जांच की जा रही है। रियासती वजीर अमित देशमुख ने कहा कि फॉल्टी किट सप्लाई मामले की जांच की जा रही है, जिसके लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है और जैसे ही जांच रिपोर्ट मौसूल होगी खातियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। RT-PCR टेस्ट किट्स आहेत या केंद्र सरकारच्या ICMR या संस्थेनं निर्धारित केलेल्या पुरवठादाराकडनंच ह्या घेतल्या जातात। केंद्र सरकार, आरोग्य मंत्रालय आणि ICMR यांच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार या RT-PCR टेस्ट किट्स या राज्य सरकारला पुरवण्यात आल्या आणि त्यामध्ये अतिशय जी काही मार्गदर्शक तत्व आणि सूचना आहेत त्यानुसारच याच्यामध्ये पावलं उचलण्यात आलेली आहेत। ज्या काही बाबी या म्हणजे बनावट म्हणता येणार नाही, पण जी टेस्ट किट्स या फॉल्टी निघाल्या, फॉल्टी टेस्ट किट्स, तर याचा शोध देखील आम्हीच लावलेला आहे। म्हणजे वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या ज्या काही लॅबोरेटरीज आहेत तिथं जेव्हा या टेस्ट किट्सच्या संदर्भामध्ये त्याचे जे काही निष्कर्ष अपेक्षित यायचे होते ते जेव्हा आले नाहीत, तेव्हा अशा सूचना जेव्हा आमच्यापर्यंत आल्या तेव्हा त्याची फेर तपासणी करण्याच्या सूचना आम्ही दिल्या। त्यांच्याकडनं या RT-PCR टेस्ट किट्स याचा पुरवठा ICMRनं करण्यासंदर्भामध्ये आम्ही आग्रह धरला आणि आता ते पुरवठा पुढची व्यवस्था होईपर्यंत करतायत। रियासती वजीर सेहत राजेश टोपे के इस इल्ज़ाम की अमित देशमुख ने तरदीद की कि मेडिकल एजुकेशन के NIV सोसाइटी की मारिफत ये किट्स खरीदी गई हैं। उन्होंने इस मामले में वजाहत दी कि रियासती वजीर राजेश टोपे उसकी गहराई तक नहीं पहुँचे होंगे और गलत फहमी की बुनियाद पर उन्होंने इस तरह का बयान दिया होगा। वो उनसे मुलाकात के बाद इस मामले पर बात करेंगे और उनकी गलतफहमी भी दूर कर दी जाएगी। नाही, मला असं वाटतं की राजेश टोपे जे बोलले ते मी काही ऐकलं नाही, पण जे माझ्या कानावर आलंय त्यातनं मला असं जाणवतं की त्याच्या खोलवर माहिती न घेता त्यांनी ते वक्तव्य केल्याचं मला जाणवतं। त्यामुळे मी त्यांच्याशी चर्चा करेन आणि त्यांचा जो काही गैरसमज है। आइंदा म्यूनसिपल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार मुंतखब हो सकें, इस गर्ज से पार्टी को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जाए। ये मशवरा
ریاستی وزیر امیت دیشمکھ نے پارٹی ورکرز کو دیا۔ واضح ہے کہ ریاستی وزیر برائے طبی تعلیم امیت دیشمکھ گزشتہ روز اورنگ آباد آئے ہوئے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے ہوٹل سلور ان میں کانگریس پارٹی عہدیداران کی ایک میٹنگ طلب کی اور ان کے مسائل سنے۔ پارٹی ورکرز اور عہدیداران نے انہیں بتایا کہ مہا وکاس آگھاڑی سرکار میں کانگریس پارٹی شامل ہونے کے باوجود کانگریس ورکرز کی سرکاری دفاتر میں داد اور فریاد سنی نہیں جاتی۔ وزارتی سطح پر اس سلسلے میں بات کر کے اس مسئلے کو حل کروایا جائے۔ اسی طرح آئینی بورڈز اور مختلف کمیٹیوں پر پارٹی ورکرز کی نامزدگی کے لیے حکومت سے نمائندگی کی جائے، جس پر ریاستی وزیر نے انہیں تیقن دیا کہ اس سلسلے میں وہ پارٹی کے اعلیٰ کمان اور حکومت دونوں ہی سے نمائندگی کریں گے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ آئندہ میونسپل الیکشن کے پیش نظر پارٹی کو مزید مستحکم بنایا جائے۔ اس میٹنگ میں کانگریس کے نائب ریاستی صدر پرکاش مکھدیا، ضلع صدر ڈاکٹر کلیان کاڑے، شہر صدر ہشام عثمانی، ابراہیم پٹھان، سابق وزیر انیل پٹیل، سابق شہر صدر نامدیو راؤ پوار، ایڈوکیٹ سید اکرم، بھاؤ صاحب جگتاپ، رویندر کاڑے، جتیندر دہاڑے، انجینئر شیخ افتخار اور دیگر موجود تھے۔ ریاست مہاراشٹر کے گورنر نے ریاستی وزیر اعلیٰ کو مکتوب لکھتے ہوئے جو انہیں ہندوتو کا درس دیا ہے وہ دستور ہند کے عین خلاف ہے اور گورنر جیسے جلیل القدر عہدے کی توہین ہے، لہذا انہیں فوری برطرف کیا جائے۔ اس مطالبے پر آج لوک وکاس پریشد کی جانب سے ضلع کلکٹر آفس پر زوردار احتجاج کیا گیا اور ایک میمورنڈم صدر جمہوریہ ہند کے نام ضلع انتظامیہ کے سپرد کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ آج پورا ملک کورونا وائرس نامی بیماری سے متاثر ہے، جس کی روک تھام کے لیے پورے ملک میں لاک ڈاؤن نافذ ہے، جو مرحلہ وار ختم کیا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے اب تک مذہبی عبادت گاہیں کھولنے سے متعلق حکومت نے فیصلہ نہیں کیا ہے، مگر 13 اکتوبر کو ریاست بھر میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے مندر شروع کروانے کے لیے احتجاج شروع کیا۔ گورنر آف مہاراشٹر، جو کہ بی جے پی ہی کے قائد ہیں، انہوں نے ایک مکتوب ریاستی وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کو لکھا، جس میں انہوں نے ریاستی وزیر اعلیٰ سے سوال کیا کہ وہ ہندو مذہب کی عبادت گاہیں کیوں نہیں کھولتے، کیا انہوں نے ہندوتو چھوڑ دیا ہے۔ ان کا اس طرح کا مکتوب دستور ہند کے عین خلاف ہے اور گورنر جیسے جلیل القدر عہدے کی توہین ہے، لہذا وہ اپنے عہدے سے فوری استعفیٰ دے دیں۔ اس مطالبے پر لوک وکاس پریشد کی جانب سے ضلع کلکٹر آفس پر زوردار احتجاج کیا گیا اور ایک میمورنڈم صدر جمہوریہ ہند کے نام دیتے ہوئے گورنر آف مہاراشٹر کو فوری برطرف کرنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین میں تنظیم کے بانی صدر عبدالواحد، حافظ محمد مشتاق، جاوید چاؤس، شیخ محسن عبدالقیوم، محمود پٹھان، سید عین الدین، گوتم مکاسرے، ایڈوکیٹ شرف الدین، علی شیر خان اور دیگر شامل تھے۔ ان طاقتوں کو، ایسی فرونیت رکھنے والی طاقتوں کو ہم جو تو کچلنے کے لیے ہم جو ہے تو ہمیشہ تیار رہیں گے۔ میرے عزیز ترین ساتھیوں، آج جو ہے تو محبت بانٹنے کا وقت ہے، آج جو ہے تو ایک دوسرے کو گلے سے لگانے کا وقت ہے، تو آج جو ہے تو ہم کو آپس میں جوڑ جڑاؤ رکھنے کا وقت ہے، کیونکہ اگر اس ملک کا ایک بھی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا شخص، ایک بھی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے کو اگر جو ہے تو نظر انداز کیا جائے گا اور ان کو دیش سے نکالنے کی بات کی جائے گی، اگر ان کے ساتھ ناانصافی کی جائیں گی، اگر اس پہ جبر کیا جائے گا، اگر اس پہ ظلم کیا جائے گا، تو میرے بھائیوں، یہ ملک کی خوبصورتی، یہ ملک کی ایکتا اور اکھنڈتا، یہ ملک کا اتحاد، یہ ختم ہو جائے گا۔ پردھان منتری کے پاس بھی ایسے ڈیمانڈ کر کے دکھائے، وہ ہمت دکھائے کہ ہمارے مہاراشٹر کا جو ہے تو پوجا استھلوں کو، دھارمک عبادت گاہوں کو کھول دے، وہ وہاں پر تو ہمت نہیں دکھائیں گے، یہاں پر صرف راجکارن کر رہے ہیں اور یہ راجکارن بھاجپا کرے، لیکن بھگت سنگھ کوشیاری جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ بند کرو ہوشیاری، آپ کا RSS کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے، اس لیے ہم آج کلیکٹر اورنگ آباد ضلع کلیکٹر کے مادھیم سے ماننیہ مہامہم راشٹرپتی جی کو ایک نویدن سونپ رہے ہیں کہ اور یہ نویدن میں ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ کو ادھیکار ہے کہ آپ راجیپال کو برخاست کر سکتے ہیں اور آپ نے راجیپال کو برخاست کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کے مادھیم سے لوک وکاس پریشد سے میں یہ ایک آہوان کر رہا ہوں کہ آنے والے 5 دنوں میں راجیپال کو برخاست نہیں کیا گیا تو لوک وکاس پریشد پورے مراٹھواڑے میں جن آندولن چھیڑیں گے۔ میرا خاندان میری ذمہ داری نامی مہم کے تحت میونسپل ہیلتھ ملازمین نے گزشتہ روز شہر کے 9668 مکانات کا سروے کیا۔ یہ اطلاع
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर से मौसूल हुई है। नाजरीन, रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की हिदायत पर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पूरी रियासत में मेरा ख़ानदान मेरी जिम्मेदारी नामी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल हेल्थ मुलाजमीन ने शहर के 9,868 मकानात का सर्वे किया और 23,531 शहरियान से मुलाकात करके उनकी तिब्बी जाँच की। इस दौरान 911 अफराद ऐसे पाए गए जो BP, शुगर, अस्थमा और दीगर अमराज में मुब्तला थे, लिहाजा उनमें से 43 शहरियान को RT-PCR टेस्ट के लिए रिफ़र किया गया। ये इत्तला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट से मौसूल हुई है। बैरूनी रियासत से काम की गर्ज से आए एक मजदूर ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये दिलखराश हादसा गुज़िश्ता रोज़ पाचौड़ तालुका पैठन में पेश आया। नाजरीन, पाचौड़ तालुका पैठन में मौसम्बी का एक बड़ा मार्केट है, इसलिए मौसम्बी तोड़ने के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों से सैकड़ों बेरोज़गार अफराद काम की तलाश में यहाँ आए हैं। मध्य प्रदेश के ज़िला छिंदवाड़ा तालुका तंबील का शुक्लू भर्ती नामी 18 साल नौजवान तालुका पैठन के दादे गांव में मौसम्बी तोड़ने गया था। उसके साथ दीगर मजदूर भी थे। जब दीगर मजदूर काम में मसरूफ़ हो गए तो इस नौजवान ने इमली के एक दरख्त पर ओढ़नी की मदद से लटक कर फांसी ले ली। जब गांव वालों ने एक नौजवान को दरख्त से लटका हुआ देखा तो उसकी इत्तला पाचौड़ पुलिस स्टेशन को दी, जिस पर पुलिस कांस्टेबल जगन्नाथ उबाड़े और हनुमान धनवे जाए वारदात पर पहुंचे और गांव वालों की मदद से उस नौजवान को दरख्त से नीचे उतारा और उसे इलाज की गर्ज से रूरल हॉस्पिटल भिजवाया, जहां डॉक्टर्स ने तिब्बी जांच के बाद उसकी मौत की तस्दीक कर दी। रात देर गए महलूक की शनाख्त शुक्लू भर्ती की हैसियत से हुई। इस मजदूर ने खुदकुशी क्यों की, इसका अब तक पता नहीं चल पाया है। इस मामले की तफ्तीश पुलिस कांस्टेबल जगन्नाथ उबाड़े और हनुमान धनवे कर रहे हैं। सेंट जॉन इंग्लिश स्कूल और न्यू बिगिनिंग इंटरनेशनल स्कूल का रजिस्ट्रेशन फौरी मनसूख किया जाए। इस मतालबे पर महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना की जानिब से आज जिला परिषद दफ्तर पर जोरदार एहतजाज किया गया। मज़ाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि सेंट जॉन इंग्लिश स्कूल की हेडमास्टर और दीगर जिम्मेदारान सरपरस्तों पर फ़ीस अदा करने के लिए दबाव डाल रहे हैं और जो सरपरस्त फ़ीस अदा नहीं करते उनके बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन ग्रुप से निकाल कर उन्हें TC देने और तालिबे इल्म के बिहेवियर में रेड साइन डालकर उनका मुस्तकबिल ख़राब करने की धमकियाँ दी जा रही हैं। इसी तरह स्कूल शुरू न होने के बावजूद तलबा पर एक मखसूस दुकान से स्कूल ड्रेस, शूज़, कॉपियाँ, किताबें और दीगर स्टेशनरी ख़रीदने के लिए दबाव डाला जा रहा है। यही नहीं, सरपरस्तों की बोगस दस्तखत करके सेंट जॉन स्कूल के तलबा का दाखिला न्यू बिगिनिंग स्कूल में कर रहे हैं। इस ज़िमन में इससे कबल एक मतालिबाती मेमोरेंडम ज़िला परिषद इंतज़ामिया और शोबे तालीमात को दिया जा चुका है, जिस पर एजुकेशन ऑफिसर ने तहरीरी तयक़ुन दिया था कि इस मामले की जाँच 3 दिन में करके खातियों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा दोनों ही स्कूलों का रजिस्ट्रेशन फौरी मनसूख किया जाए। मज़ाहिरीन में संकेत शेटे, प्रशांत आटोले, रमेश काड़े, गणेश धगे और विद्यार्थी सेना के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स के अलावा तलबा भी बड़ी तादाद में शामिल थे। मागील 1 ते 1.5 महिन्यापासून संभाजीनगरमधील काही शाळा यांनी ऑनलाईन विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्णतः बंद केलेलं आहे। या संदर्भात आम्ही वेळोवेळी शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक, जिल्हा परिषद यांना वेळोवेळी निवेदन दिले असता त्यांनी आम्हाला लेखी कारवाईचं आश्वासन दिलं होतं। इथं 3 सदस्य समिती स्थापन केली होती। 3 समितीचा अहवालही अजून कोणताही आलेला नाही आहे। आम्ही आज महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना, काही पालक, काही विद्यार्थी या ठिकाणी त्यांचं ऑनलाईन शिक्षण चालू करा या मागणीसाठी आम्ही इथं आलो होतो। झोपलेल्या प्रशासनाला जागा करण्यासाठी आज महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने शिक्षण अधिकारी यांच्या विरोधात बोंबाबोंब आंदोलन केलेलं आहे। आज आमच्या ज्या 13 मागण्या आहेत त्या 13 मागण्याचा आमच्या मान्य नाही झाल्या तर यापुढे महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना यापेक्षाही तीव्र आंदोलन छेड़े। अपनी जान जोखम में डालकर जिंदगी भर शहर को साफ सुथरा रखने वाले औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सफाई मजदूर लाड़ पांगे कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक दी जाने वाली सहूलतों से महरूम हैं। ये इल्ज़ाम बहुजन कामगार शक्ति महासंघ की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया गया। तंजीम के जिम्मेदारान ने सहाफ़ियों को बताया कि औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बरसों से सफाई कामों पर मामूर मुलाजमीन अपनी जान जोखम में डालकर शहरियान को वबाई अमराज से महफूज रखे हुए हैं, मगर 19 अगस्त 2020 को
हुकूमत ने एक जीआर जारी किया जिसके तहत जिन मजदूरों के अपॉइंटमेंट लेटर में सफाई मजदूर का जिक्र नहीं है उन्हें लाड़ पांगे कमेटी की सिफारिशा से महरूम रखने की हिदायत दी गई है, जो सरासर उन लोगों पर जुल्म है। लिहाजा हुकूमत इस जीआर को वापस ले। इसी तरह दिवाली पर सफाई मजदूरों को बोनस दिया जाए। इन मतालिबात पर तंजीम का एक वफ्द जल्द ही रियासती वज़ीर आला से मुलाकात करेगा और उन्हें म्युनिसिपल मुलाजमीन और मजदूरों के मसाइल से वाकिफ़ करवाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंजीम के बानी सदर संजय रगड़े, अशोक खिवराड़े, कैलाश जाधव और संतोष खरात भी मौजूद थे। इन लोगों ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता 25 बरसों से यौमिया उजरत पर काम करने वाले जिन मुलाजमीन को नौकरियों में मुस्तकिल किया गया है उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है और इस मामले में बड़े पैमाने पर पैसों का लेन देन हुआ है। आयुष्यभर घाणीचे काम करणाऱ्या सफाई कामगाराला फक्त स्त्री आणि पुरुष मजूर हे बदनाम असल्याने 57 ते 58 प्रकरणं या प्रशासनाने प्रलंबित ठेवलेली आहे। परंतु मी आपल्या निदर्शनास आणून देतो की महानगरपालिका स्थापन झाल्यापासून महानगरपालिकेच्या सेवा भरती नियमामध्ये या सफाई मजूर हा शब्द कुठंच नाही आहे। स्त्री मजूर आणि पुरुष मजूर हे आहे। आज कर्मचारी हे गेल्या 6 महिन्यापासून करोनासारख्या महामारीच्या रोगात या शहराची साफसफाई करीत आहे। या कर्मचाऱ्यांना महानगरपालिकेतर्फे दिवाळी सणानिमित्त 20,000 रुपये देण्यात यावे आणि जी भरती केलेली 154-57 लोकांची भरती केलेली त्या भरतीमध्ये शासनाचे आम्ही त्यांचे प्रथमतः आभार मानतो, परंतु त्यांनी एकीकडे कर्मचाऱ्याला अनुकंपा नाही, त्यांना पेन्शन नाही। त्यातले काही 11 लोक त्यांनी 2003 मार्च 2000 नंतर असल्याने ते 11 कर्मचारी त्यांनी कायम केलेले नाही आहे, त्यांना सुद्धा कायम करण्यात द्यावं। आणि जे भरतीच्या नावाखाली जी काही तथाकथित पुढारी वसुली करीत आहे त्या वसुली या कर्मचाऱ्याला धमकी देण्यात येत आहे की तुमचे आदेश हे शासन रद्द करील, नाही आम्ही पैसे दिले नाही तर। आमचं म्हणणं हे की ज्या कर्मचाऱ्याला कोणीही पैसे या कर्मचाऱ्यांना कोणालाही पैसे देऊ नये आणि असं जर कोणी पैसे मागत असेल तर त्यांनी आमचे नंबर दिलेले आहे, मी याच्यावर या नंबरवर संपर्क करावा आणि ते याबाबत आम्ही योग्य ती कार्य आमच्या संघटनेमार्फत करणार आहे आणि ही संघटना कर्मचाऱ्याच्या पाठीमागे नेहमी आहे। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इंतज़ामिया की जानिब से दी गई हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों से गुज़िश्ता रोज़ म्युनिसिपल अमले ने 99,200 रुपये जुर्माना वसूल किया। नाजरीन, कोरोना वायरस की अब तक ना तो दवा ईजाद हुई है और ना ही वैक्सीन। इसका वाहिद इलाज एहतियाती तदाबीर हैं। लिहाजा ज़िला व म्युनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से शहरियान से बार बार ये अपील की जा रही है कि जहाँ तक हो सके घर से बाहर न निकलें, बाहर निकलते वक्त फेस मास्क इस्तेमाल करें, बार बार हाथ धोएं और समाजी दूरी बरकरार रखें, जिस पर 99% अवाम सख्ती से अमल कर रही है, मगर 1% शहरियान हैं जो इन हिदायत की खुलेआम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लिहाजा फेस मास्क लगाए बगैर घूमने वाले 176 अफराद से म्युनिसिपल अमले ने गुज़िश्ता रोज़ 88,000 रुपये जुर्माना वसूल किया। इसी तरह रास्ते पर थूकने वाले 16 शहरियान से 1,600 रुपये और कचरा फेंकने वाले 14 अफराद से 2,150 रुपये फ़ाइन वसूल किया। इसके अलावा दुकान के सामने कचरे के ढेर लगाने पर 3 ताजिरों पर 2500 रुपये जुर्माना आयद किया गया। रियासती वज़ीर छगन भुजबल के यौम पैदाइश के मौके पर आज अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद की जानिब से शहर में एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जिसमें मुताल्लिक़ा तंजीम के ओहदेदारान व वर्कर्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए अपने खून का अतिया जमा करवाया। रियासती वज़ीर छगन भुजबल के यौम पैदाइश पर आज शहर में एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जिसमें अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद के ओहदेदारान व वर्कर्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और 50 से ज़ायद वर्कर्स ने ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए अपने खून का अतिया दिया। ब्लड डोनर्स का हौसला बढ़ाने के लिए समता परिषद के ज़िला सदर मनोज घोड़के, शहर सदर गजानन सोनोने, कारगुजार सदर गणेश काले, चंद्रकांत पहेरकर, निशांत संदीप, योगेश हेड़के, चंदू नौपुते और संतोष कुटे भी मौजूद थे। हाईमास्ट लाइट की एफडीआर प्रोसेसिंग फाइल मंजूर करने के लिए 1,000 रुपये रिश्वत लेते हुए जालना म्युनिसिपल काउंसिल के ओएस को
एंटी करप्शन ब्यूरो अमले ने गिरफ्तार किया। जालना म्यूनसिपल काउंसिल में 3 या 4 कॉन्ट्रैक्टर्स की FDR प्रोसेसिंग फाइल्स इल्तिवा में पड़ी थीं, जिन्हें मंजूर करने के लिए नगर परिषद जालना के ऑफिस सुपरिंटेंडेंट सुधाकर डांगे ने मुताल्लिका ठेकेदारों से रिश्वत तलब की, लेकिन वो लोग उन्हें रिश्वत देना नहीं चाहते थे। लिहाजा उन लोगों ने एंटी करप्शन ब्यूरो से इस मामले की शिकायत की, जिस पर ACB अमले ने जाल बिछाकर डांगे को गुत्तेदार से 1000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हाई मास्ट लाइट्स के FDR प्रोसेसिंग फाइल्स मंजूर करने के लिए रिश्वत लेने का मुकदमा ACB ने मुताल्लिका ऑफिस सुपरिंटेंडेंट के खिलाफ रजिस्टर किया है। गनौरी तालुका फुलमरी की एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में फुलमरी पुलिस स्टेशन में 4 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक गनौरी की साकिन एक नाबालिग लड़की को आकाश उबाले नामी नौजवान गुज़िश्ता 1 माह से छेड़ रहा था, मगर बदनामी के डर से उसने इसका जिक्र किसी से नहीं किया, जिससे उस नौजवान का हौसला बुलंद हुआ और वो अपने चंद और साथियों के साथ इस लड़की को मज़ीद तंग करने लगा। लिहाजा इन लड़कों की शरारतों से परेशान होकर इस दोशीज़ा ने 9 अक्टूबर को जहरीली दवा पी ली, जिस पर उसके घर वालों ने उसे इलाज के गर्ज से घाटी दवाखाना शरीक किया, जिसके बाद ये मामला उजागर हुआ। लिहाजा लड़की की शिकायत पर आकाश उबाले, संदीप भादवे, आकाश भादवे और नवनाथ भादवे के खिलाफ फुलमरी पुलिस स्टेशन में IPC की दिफात 354, 354A, 452, 34 के अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1217 के तहत केस दर्ज किया गया और चारों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया, जहां फाजिल अदालत ने समाअत के बाद चारों को हरसूल जेल भेज दिया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। RT-PCR फॉल्ट टिकट्स फराहमी मामले की जांच है जारी, रिपोर्ट आ जाने के बाद होगी कार्रवाई, कहा रियासती वजीर बराए तिब्बी तालीम अमित देशमुख ने। गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र के मुतनाज़ा मकतूब पर मचा पूरी रियासत में बवाल, गवर्नर जैसे जलील क़द्र ओहदे की तौहीन करने वाले गवर्नर अपने ओहदे से दें इस्तीफा, लोक विकास परिषद का मुतालिबा। और पाचोड़ ताल्लुका पैठन में पेश आया दिलखराश हादसा, बैरूनी रियासत से काम की तलाश में आए एक मजदूर ने फांसी लेकर की खुदकुशी, केस दर्ज, तहकीकात जारी। हाई मास्ट लाइट की FDR प्रोसेसिंग फाइल की मंजूरी के लिए 1000 रुपये रिश्वत लेते हुए जालना बल्दिया का OS गिरफ्तार, एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।